शुरू करने जा रहे हैं अकाउंट्स का चैप्टर 19, लेखांकन तथा डेटाबेस प्रणाली या अकाउंटिंग एंड डेटाबेस सिस्टम, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। यहाँ पर हम अकाउंट्स तथा उससे संबंधित सॉफ्टवेयर के बारे में इंट्रोडक्शन लेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर लेखांकन में कंप्यूटर में हमने अलग अलग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की बात की थी। इसमें हमने बात की थी रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स की, जैसे टैली। टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जो टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड एक बहुराष्ट्रीय भारतीय कंपनी द्वारा निर्मित कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। सामान्य बोलचाल में टैली को अकाउंटिंग से ही जोड़कर देखा जाता है। अपने व्यापार में किसी कंपनी के वित्तीय लेन देन यानी कि इनकम, खर्चे को लिखकर रखना ही अकाउंटिंग है। व्यवसाय में रिकॉर्ड को तैयार करना, उसे मेंटेन रखने के लिए सरकारी कार्यालयों में विभिन्न खाते तैयार करके और अपने बिजनेस या व्यवसायों के लिए यह काफी आवश्यक है। अकाउंटिंग प्रत्येक व्यक्ति के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि धन। टैली का अर्थ रुपयों की अकाउंटिंग करना, गिनना, व्यवस्थापन करना, रिकॉर्ड रखना है। बेसिकली टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री कंट्रोल, स्टॉक मैनेजमेंट, इनवॉइस, परचेज ऑर्डर मैनेजमेंट, डिस्काउंट, स्टॉक वैल्यूएशन मेथड, इन सब का एक समाधान प्रदान करता है। तो अब हम बात करते हैं लेखा डेटाबेस सिस्टम की एप्लीकेशंस की। इसमें पहला है इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट और दूसरा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री प्रबंधन से तात्पर्य उन सामग्रियों की व्यक्तिगत वस्तुओं के आकार की योजना और नियंत्रण से है जो किसी व्यवसाय द्वारा की जाती है। जैसे किसी फर्नीचर बनाने वाली कंपनी में एक लकड़ी रॉ मटेरियल के रूप में तथा बना हुआ फर्नीचर जो कि बिका नहीं है वह भी इन्वेंट्री कहलाएगा। ऐसे में कंपनी या व्यवसायी को चाहिए कि वह मार्केट द्वारा मांग में ध्यान को रखकर अपनी इन्वेंट्री मेंटेन करे। मांग के आधार पर रॉ मटेरियल तैयार रखे। यदि मांग ज्यादा है तो रॉ मटेरियल भी उस हिसाब से होना चाहिए। लेकिन यदि मांग कम है और रॉ मटेरियल ज़्यादा है या बना हुआ माल ज़्यादा है जो कि बिक नहीं रहा है, उसे मैनेज करना मुश्किल होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग अकाउंट्स, कैश बेसिस अकाउंटिंग, लेजर अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉपर्टी, सीरियल अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट पेबल, अकाउंटिंग इक्वेशन, सभी जगह फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम करती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का महत्वपूर्ण कार्य है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसका मुख्य उद्देश्य है ऑफिशियल अकाउंटिंग। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरह के डेटाबेसेस की जिनके द्वारा हम अपने डेटा को मैनेज करके रखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस पैकेज के साथ आने वाला सॉफ्टवेयर है। एक्सेस एक बहुत ही बढ़िया डेटा मैनेजमेंट सिस्टम तैयार कर देता है। जब आप MS एक्सेस में कोई फाइल तैयार करते हैं तो उसे फाइल न कहते हुए डेटाबेस कहते हैं। जैसे एक्सेल में स्प्रेडशीट कहते हैं या MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट या फाइल कहते हैं, ठीक ऐसे ही एक्सेस में उसे डेटाबेस बोला जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का उपयोग करने के लिए आपको इन 4 चरणों का पालन करना होगा। डेटाबेस क्रिएट करना, फॉर्म, क्वेरी और रिपोर्ट। किसी भी प्रकार की रिपोर्ट इसमें हम तैयार कर सकते हैं। एक्सेस सबसे लोकप्रिय डेटाबेस के साथ काम कर सकता है जो ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी यानी कि ODBC स्टैंडर्ड को सपोर्ट करता है, जिसमें SQL सर्वर, Oracle और DB2 भी शामिल हैं। जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ओपन करते हैं तो आप उसकी स्क्रीन कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। ये एक ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स के साथ जोड़ता है। आर्किटेक्चर, MS एक्सेस यूजर की सूचनाओं को व्यवस्थित करने के लिए ऑब्जेक्ट का उपयोग करता है। ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट किसी भी प्रोसेस को बुलाने के लिए जिस प्रणाली का उपयोग करते हैं वो नाम एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, जैसे टेबल, क्वेरी, फॉर्म, रिपोर्ट, माइक्रो और मॉड्यूल। अब हम बात करते हैं टेबल की। टेबल क्या है? टेबल रो और कॉलम का मिला जुला संगम है। टेबल एक ऑब्जेक्ट है जिसे डेटा को परिभाषित और संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। क्वेरी, जो डेटा हम टेबल या डेटाबेस फाइल में संग्रहित करते हैं उसकी आवश्यकता हमें दूसरे दिन या 1 माह बाद या कुछ वर्षों बाद भी हो सकती है। एक ऑब्जेक्ट
जो एक या अधिक टेबल से डेटा का एक कस्टम व्यू प्रदान करता है। कह सकते हैं कि ये एक या एक से अधिक टेबलों का डेटा खोजने का एक तरीका है। आप अपने क्वेश्चन को बनाने के लिए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यानी कि एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। MS एक्सेस में फॉर्म एक डेटाबेस है जिसे आप डेटाबेस एप्लीकेशन के लिए यूजर इंटरफेस बनाने के लिए उपयोग करते हैं। MS एक्सेस में फॉर्म का प्रयोग इनपुट के लिए किया जाता है। फॉर्म की सहायता से हम बार बार एक ही टास्क को पूरा करने के लिए कई ऑब्जेक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर डेटा इनपुट के लिए है तो रिपोर्ट आउटपुट के लिए। MS एक्सेस में रिपोर्ट एक ऑब्जेक्ट है जिसे डेटा को संग्रहित तरीके से डिस्प्ले और प्रिंट करने के लिए उपयोग किया जाता है। डेटाबेस विंडो में आप सेव किए गए पूरे डेटाबेस की रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। रिपोर्ट में डेटाबेस का पूरा सारांश होता है। एक्सेस आपको किसी टेबल या क्वेरी से रिपोर्ट बनाने की क्षमता प्रदान करता है। मैक्रो MS एक्सेस का प्रयोग करते समय बहुतों बार आपको एक ही प्रक्रिया को कई बार दोहराना पड़ता है और तब हमारे मन में ये ख्याल आता है कि काश इसका कोई समाधान होता या कोई ऐसा तरीका होता जिससे हमें बार बार दोहराना नहीं पड़ता। जिस प्रकार माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैक्रो होता है, ठीक उसी प्रकार एक्सेस में भी मैक्रो होता है। यहाँ पर आप कई कॉम्बिनेशन की बनाकर या आप मैक्रो तैयार करके अपने कार्य को छोटा बना सकते हैं। मॉड्यूल यूजर द्वारा डिफाइन किए गए फंक्शन, सबरूटीन, लिखे गए ग्लोबल वेरिएबल का समूह होता है। इन ऑब्जेक्ट का उपयोग एक्सेस डेटाबेस में कहीं से भी किया जा सकता है। ये मैक्रोस की तरह ही काम करते हैं। टेबल समझने के पहले हम डेटा समझ लेते हैं क्या होता है। डेटा और डेटाबेस, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन डेटा कहलाती हैं। अगर हम बात करें किसी स्टूडेंट की तो किसी बच्चे का नाम, उसका एड्रेस, उसका क्लास, उसका सब्जेक्ट। जब छोटी छोटी जानकारी एकत्र होकर एक साथ एक जगह रखी जाती हैं तो वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाती हैं, जो कि एक पूरी जानकारी हमें प्रदान करती हैं। हम देख सकते हैं यहाँ पर स्टूडेंट डेटाबेस में हर एक कॉलम में एक डेटा मौजूद है, लेकिन जब यही डेटा कलेक्टिव इंफॉर्मेशन बनाते हैं, एक पूरी रो इंफॉर्मेशन की तैयार करते हैं, तो ये कंप्लीट डेटाबेस कहलाता है। यहाँ पर हर एक कॉलम एक एट्रीब्यूट है, फील्ड है या कॉलम है। वहीं पर हर एक रो जो है वो रिकॉर्ड, टपल और रो है। अब हम बात करते हैं ER मॉडल का। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल या ER मॉडल एक डेटाबेस तैयार करने के लिए एंटिटी की लॉजिकल रिलेशनशिप को ग्राफिकली दर्शाने का एक तरीका है। ER मॉडल। ER मॉडलिंग में एक डेटाबेस के स्ट्रक्चर को उन चित्रों के रूप में चित्रित किया जाता है जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहलाता है। एंटिटी ऑब्जेक्ट, कोई जगह, इंसान, क्लास हो सकते हैं। ये डायग्राम में एंटिटी रेक्टेंगल का उपयोग करके दिखाया जाता है। यहाँ कॉलेज एक एंटिटी है और स्टूडेंट एक एंटिटी है। एट्रीब्यूट एंटिटी की विशेषता एवं गुण का वर्णन करता है, जैसे कि स्टूडेंट एंटिटी में उसका नाम, रोल नंबर, सेक्शन, एज या कोई भी गुण हो सकते हैं। हम देख सकते हैं स्टूडेंट एंटिटी में स्टूडेंट एड्रेस, स्टूडेंट का नाम और स्टूडेंट की आईडी ही एट्रीब्यूट है। वहीं पर कॉलेज एंटिटी में कॉलेज की आईडी और कॉलेज का नाम उसके गुण हैं, यानी कि उसके एट्रीब्यूट। तो इस तरीके से हमारे पास टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट बनते हैं। सिंपल वैल्यूड एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट और मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। सिंपल वैल्यू एट्रीब्यूट वह एट्रीब्यूट जिसके पास किसी विशेष एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है, सिंपल वैल्यू एट्रीब्यूट कहलाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की एज सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है हमारा कंपोजिट एट्रीब्यूट। वो एट्रीब्यूट जिसके पास एक एंटिटी के लिए बहुत सारी वैल्यू होती हैं, वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे एंटिटी स्टूडेंट के एड्रेस के लिए एड्रेस का बहुत सारा मान। डिराइव्ड एट्रीब्यूट एक एट्रीब्यूट जिसे अन्य विशेषता से प्राप्त किया जाता है, एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट के रूप में जाना जाता है। इसे डैश्ड इलिप्सिस द्वारा दर्शाया जा सकता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की उम्र समय के साथ बदलती है और डेट ऑफ बर्थ जैसे किसी अन्य एट्रीब्यूट से प्राप्त की जा सकती है। सिंगल एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट
वो एट्रीब्यूट जिसके पास किसी विशेष एंटिटी के लिए केवल एक ही वैल्यू होती है और उसे बदली नहीं जा सकती। जैसे स्टूडेंट की आईडी एक सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है। वहीं पर एट्रीब्यूट जिसके पास एक एंटिटी के लिए बहुत सारी वैल्यू होती हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा मोबाइल नंबर का होना या ईमेल हो सकते हैं। कीज। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि की का मतलब होता है चाबी, जिससे कि हम ताला खोलते हैं। ठीक उसी तरीके से डेटाबेस के टेबल के किसी भी डेटा को निकालने के लिए हमें की जरूरत होती है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि एक टेबल रो और कॉलम से मिलकर बना होता है, तो अगर आपको टेबल में से एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो आप कैसे बता सकते हैं कि कौन सा डेटा चाहिए? क्योंकि हमारे पास तो बस कॉलम का नाम होता है, रो का कोई नाम नहीं होता। कि हमारे डेटाबेस में से यदि हमें कोई एक डेटा लेकर आना है या रिट्रीव करवाना है तो वो कैसे कर सकते हैं? हमारे डेटाबेस में बहुत सारी कीज हैं जिनके द्वारा हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ कीज: प्राइमरी की, यूनिक की, कैंडिडेट की, अल्टरनेट की, कंपोजिट की, सुपर की, फॉरेन की। सुपर की, सुपर सेट ऑफ कैंडिडेट की कॉल्ड सुपर की। सुपर कुंजी किसी भी रिलेशनशिप की एक मूल कुंजी है। इसे कुंजी के रूप में परिभाषित किया गया है जो किसी रिलेशनशिप में अन्य सभी एट्रीब्यूट की पहचान कर सकता है। सुपर कुंजी सिंगल एट्रीब्यूट या एट्रीब्यूट्स का एक सेट होता है। कैंडिडेट की, आरडीबीएमएस में कैंडिडेट की वो की होती है जो कि एक टेबल में प्राइमरी की कैंडिडेट की तरह कार्य करती है। हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं कि कैंडिडेट की प्राइमरी की जरूरतों को पूर्ण करती है। न्यूनतम सुपर की को कैंडिडेट की कहा जाता है, जो कि सुपर की जिसके लिए कोई उचित सबसेट एक सुपर की नहीं है। एक एंटिटी सेट में एक से ज्यादा कैंडिडेट की हो सकते हैं। यदि आपसे कोई कहता है कि की क्या है, की और सुपर की क्या है, तो दोनों ही एक हैं। प्राइमरी की, प्राइमरी की किसी टेबल के प्रत्येक रिकॉर्ड या रो को यूनिक आइडेंटिफाई करना संभव बनाती है। जैसे स्टूडेंट की आईडी जो कि यूनिक होती है, जो किसी और की कभी हो नहीं सकती, या उसका बोर्ड रोल नंबर जो कि अद्वितीय मान लिए होता है। किसी रिलेशन में प्राइमरी की वही भूमिका होती है जो किसी एंटिटी आइडेंटिफायर की होती है। ये नॉट नल और यूनिक की का कॉम्बिनेशन है या मिश्रण है। रिलेशनशिप सेट, स्टूडेंट का उसके कोर्स से रिलेशनशिप। इसी प्रकार से संबंधों को रिलेशनशिप सेट कहा जाता है, जहां दो एंटिटी सेट मिलकर एक रिलेशनशिप सेट तैयार करते हैं। रिलेशन सेट किसी भी रिलेशनशिप में जितने भी एंटिटी सेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो ही उसके डिग्री हैं। रिश्ते में भाग लेने वाली सभी संस्थानों यानी कि एंटिटी सेट की संख्या रिश्ते की डिग्री को परिभाषित करती है। जैसे दो एंटिटी सेट के लिए बाइनरी, दो से ज्यादा यानी 3 एंटिटी सेट के लिए टर्नरी। जरूरी नहीं है कि दो एंटिटी सेट का ही रिलेशन हो, एक एंटिटी सेट में भी स्वयं रिलेशनशिप हो सकती है जिसे यूनिरी कहा जाता है। जब हम बात करते हैं ज्यादा एंटिटी सेट की, वहां एन एरे डिग्री रिलेशनशिप भी हो सकता है। कार्डिनलिटी रेशो, एक एंटिटी सेट जो एक रिलेशनशिप के अंदर आती है, उसके अंदर जो भी एंटिटी है वो बाकी कितने एंटिटी से रिलेट कर रही है। यह संख्या 1 to 1, 1 to many, many to 1 या many to many हो सकती है। यहाँ पर 1 to 1 की मैपिंग हम देखेंगे। इसका बहुत अच्छा उदाहरण है एक आदमी का एक आधार नंबर। कोई एक आदमी है या एक क्लाइंट है जिसका कि एक ही यूनिक आधार नंबर हो सकता है, यानी 1 to 1 की रिलेशनशिप। अब हम कैसे तय करेंगे कि किस तरफ से किस तरफ की ओर हम दिखाएंगे? हम देख सकते हैं यहाँ से यहाँ भी 1 to 1 की रिलेशनशिप है, ठीक ऐसे यहाँ से यहाँ भी 1 to 1 की रिलेशनशिप है। जरूरी नहीं है, यहाँ पर हमने एक मैपिंग नहीं दिखाई है, जरूरी नहीं है कि सभी लोगों का आधार नंबर हो। 1 to many, एक आदमी का एक से ज्यादा मोबाइल नंबर हो सकता है। हम देख सकते हैं कि यदि हमारे पास कोई क्लाइंट है और उसका एक मोबाइल नंबर किसी एक कंपनी का है और उसी व्यक्ति का एक और मोबाइल नंबर है जो कि दूसरी कंपनी का है, यहाँ पर रिलेशनशिप हो रही है 1 to many की। वहीं से हम देखें तो हम इस तरफ से देख सकते हैं कि यहाँ पर many to 1 का रिलेशनशिप भी क्रिएट हो रहा है, यानी कि अलग अलग कंपनियां जिनके मोबाइल नंबर किसी एक व्यक्ति के पास हो सकते हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं मैनी टू मैनी रिलेशनशिप की। यहाँ पर आप देख सकते हैं
एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं कि बहुत सारे बच्चे और उनके बहुत सारे टीचर, यानी बहुत सारे टीचर का बहुत सारे बच्चों को पढ़ाना, यहाँ पर हम मैनी टू मैनी की रिलेशनशिप दर्शा सकते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट और उनके अलग अलग सब्जेक्ट टीचर्स, लेकिन सभी स्टूडेंट के एक सब्जेक्ट टीचर भी हो सकते हैं और उन सब्जेक्ट टीचर के अलग अलग स्टूडेंट हो सकते हैं। RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक रिलेशनल डेटाबेस असल में एक ऐसा डेटाबेस होता है जो कि स्टोर करता है डेटा को एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, वो भी रो और कॉलम का इस्तेमाल करके। ये आसान बनाता है कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज को लोकेट और एक्सेस करने में। फॉर एग्जाम्पल इंडियन रेलवे IRCTC। रिलेशनल डेटा मॉडल प्राथमिक डेटा मॉडल है जो डेटा संग्रह और प्रोसेसिंग के लिए दुनिया भर में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही सरल मॉडल होता है, इसमें बहुत गुण और क्षमताएं, यह बहुत ही सरल मॉडल होता है, इसमें सभी गुण और क्षमताओं को भंडारण दक्षता के साथ डेटा संसाधित करने के लिए आवश्यक है। इसमें भी यह टेबल्स, टपल, संबंध उदाहरण, रिलेशनल स्कीमा, रिलेशनल कुंजी, विशेषता डोमेन इत्यादि से मिलकर बनता है। इसमें भी मैपिंग की प्रक्रिया, एल्गोरिथम, मैपिंग रिलेशनशिप, मैपिंग प्रक्रिया इत्यादि एंटिटी सेट शामिल हैं। SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये बहुत अच्छा डेटाबेस है। इसका उपयोग रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को संग्रहित करने और मैनेज करने के लिए किया जाता है। ये रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम के लिए एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। ये एक उपयोगकर्ता को रिलेशनल डेटाबेस और टेबल बनाने, पढ़ने, अपडेट करने और डिलीट करने में सक्षम होता है। इसमें मुख्यतः जो निर्देश हैं वो अलग अलग प्रकार से निर्दिष्ट किए गए हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसमें क्रिएट, अल्टर एंड ड्रॉप स्कीमा ऑब्जेक्ट शामिल हैं। DDL कमांड का यह सेक्शन टेबल व्यू या इंडेक्स आदि जैसे ऑब्जेक्ट को निर्मित करते हैं, डिफाइन करते हैं, उसे परिवर्तित करते हैं और डिलीट करने में उपयोगी होते हैं। क्रिएट कमांड का उपयोग स्कीमा ऑब्जेक्ट को निर्मित करने में होता है, जिससे एक डेटाबेस क्रिएट हो सकता है। क्रिएट कमांड का उपयोग स्कीमा ऑब्जेक्ट को निर्मित करने में होता है। क्रिएट निर्देश RDBMS में नए डेटाबेस, टेबलों और दृश्यों का निर्माण करता है। SQL में दोनों DDL और DML भाषा शामिल हैं। SQL के डेटा परिभाषा गुणों का उपयोग करते हुए एक डेटाबेस स्कीमा को डिजाइन और संशोधित कर सकता है, जबकि DML SQL को डेटाबेस से डेटा को स्टोर और पुनः प्राप्त करने की अनुमति देता है। ड्रॉप निर्देश, यह कमांड टेबल को स्ट्रक्चर सहित हटा सकती है। अल्टर डेटाबेस स्कीमा को संशोधित करता है। यह आदेश स्ट्रिंग टाइप के नाम विषय के साथ संबंध लेख में एक विशेषता जोड़ता है, जैसे नई फील्ड या फिर डेटा टाइप को हटाना या उसमें परिवर्तित करना। DML SQL DML के साथ सुसज्जित है। DML डेटाबेस डालने, अपडेट करने और उसके डेटा को हटाने के द्वारा डेटाबेस इंस्टॉलेशन को संशोधित करता है। इसमें सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट और डिलीट शामिल हैं। इंसर्ट, यह टेबल में रिकॉर्ड को डालने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड का उपयोग किया जाता है। अपडेट, इस कमांड के उपयोग से किसी टेबल में कॉलम के मूल्यों को संशोधित किया जा सकता है। इसी के साथ साथ SQL में कई और फंक्शंस हैं जो कि डेटाबेस बनाने में सहायता करते हैं। उन्हें एग्रीगेट फंक्शन कहा जाता है, जैसे काउंट, एवरेज, सम। SQL में बिल्ट इन फंक्शन और भी ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं SQL क्वेरीज को। बिल्ट इन फंक्शन में हम मुश्किल टास्क को भी आसानी से हल कर सकते हैं, जैसे सम, किसी एक कॉलम का सम निकालना, एवरेज, मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मिन, मैक्स या फिर काउंट। सम फंक्शन का प्रयोग न्यूमरिक कॉलम के टोटल सम को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। एवरेज फंक्शन कॉलम को औसत वैल्यू रिटर्न करता है। मैक्स कॉलम में सभी मैक्सिमम वैल्यू को रिटर्न करता है और वहीं मिन फंक्शन का प्रयोग कॉलम की निम्न या लोएस्ट वैल्यू को रिटर्न करने के लिए किया जाता है। काउंट का प्रयोग एक डेटाबेस से रोज की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है। SQL में कई ऑपरेटर्स होते हैं जिनकी सहायता से हम डेटाबेस में एक या एक से ज़्यादा रो फैच करवा सकते हैं, जैसे इन, बिटवीन।
बिटवीन ऑपरेटर में एंड ऑपरेटर के साथ वैल्यू की रेंज दी जाती है। ये वैल्यूज कोई भी हो सकती हैं। बिटवीन ऑपरेटर एंड ऑपरेटर के साथ दिए गए दो वैल्यूज के बीच में रिकॉर्ड को सेलेक्ट करता है। ग्रुप स्टेटमेंट्स एसक्यूएल में डेटाबेस को जोड़कर नए एक डेटाबेस बनाने के लिए या यूजर के हिसाब से स्टेटमेंट या क्वेरीज बनाने के लिए ग्रुप स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। ग्रुप स्टेटमेंट में फ्रॉम, वेयर, ऑर्डर बाय, ग्रुप बाय और हैविंग शामिल हैं। ग्रुप बाय स्टेटमेंट का इस्तेमाल एक या एक से ज्यादा कॉलम के आधार पर रिकॉर्ड्स ग्रुप करके रिट्रीव किए जाते हैं। सिलेक्ट स्टेटमेंट पर एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ किया जाता है। ऑर्डर बाय क्लॉज का इस्तेमाल रिजल्ट सेट के रिकॉर्ड्स को असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्ट करने के लिए किया जाता है। बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि कोई लिस्ट ऑर्डर देखना कितना आसान होता है। ऑर्डर बाय क्लॉज जब दिया जाता है तब बाय डिफॉल्ट रिकॉर्ड असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाता है। वेयर क्लॉज का इस्तेमाल ज्यादातर सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट स्टेटमेंट के साथ किया जाता है। वेयर क्लॉज ये दिए गए कंडीशन के मुताबिक डेटा को रिट्रीव, डिलीट या अपडेट किया जाता है। वेयर क्लॉज की कंडीशन अगर सत्य होती है तो रिजल्ट सेट रिटर्न होता है। आज हमने जिन जिन बातों पे, जिन जिन विषयों पे चर्चा की, बच्चों कोशिश कीजिएगा कि उसे रटे नहीं, उसे प्रैक्टिकल करके देखें। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा लेखांकन डेटाबेस एप्लीकेशन, डीबीएमएस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, आरडीबीएमएस, एसक्यूएल। इसी तरीके से बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।